स्वागत है सभी फ्रेंड्स का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के इंग्लिश के पेपर के बारे में कि कक्षा 12th का इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है वो किस प्रकार का आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। जो बोर्ड एग्ज़ाम आपकी 22 मार्च को होने वाली है उसमें किस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे हासिल करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हाजिर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने पेपर को हल करना है और कैसे हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ अपने पास में इंग्लिश कंपलसरी के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आइए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं जिन क्वेश्चनों के जो मार्क्स है वो अधिकतम मार्क्स है उनके ऊपर हम विशेष फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12th होगा, क्लास 12th का सब्जेक्ट है इंग्लिश कंपलसरी का क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, 12 नंबर का जो प्रश्न होगा वो होगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कि आपको इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी देना है और इसके लिए जो अंक निर्धारण किया गया वो 6 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन के देखे थे और आज हम फिर से इसी का क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें आपको विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि आपको 2 एक्सप्लेन दी हुई मिलेगी, उनमें से आपको एक ही एक्सप्लेन का आंसर देना है। तो यहाँ अपने पास में क्वेश्चन है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यूर, इट्स लिवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep for full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ अपने पास में कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, तथ्य हैं, वो दिए गए हैं और जब भी आप एक्सप्लेनेशन हल करो तो वहाँ आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट यहाँ बनेंगे। एक रेफरेंस का होगा, दूसरा कॉन्टेक्स्ट का होगा और तीसरा एक्सप्लेनेशन का होगा। कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट बनाने और 3 पॉइंट बनेगा। पहला रेफरेंस बनेगा, दूसरा कॉन्टेक्स्ट बनेगा और तीसरा एक्सप्लेनेशन का बनेगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके 6 अंक इम्पोर्टेंस रखेगा, 6 अंक का निर्धारण करने वाला है। तो रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाई जॉन किट्स। कि यहाँ कुछ जो पंक्तियाँ दी गई है, कुछ लाइन्स जो दी गई है वो कहाँ से ली गई है। आपको ये फिक्स रटी रटाई लाइन भी आप लिख सकते हो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी से ये ली गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपने कोर्स के अंदर 6 जो पोइम है उन पोइम के नाम देखे और उनके पोइट के नाम भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन्स है वो ए थिंक ऑफ ब्यूटी से ली गई है और इसके जो राइटर है वो जॉन किट्स है। तो आपको रेफरेंस के अंदर यही डिटेल देनी है। फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, द पोइट प्राइजेज द ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर देयर परमानेंट्स एंड जॉय दे प्रोवाइड, ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको वो बताना है जिसके बारे में कवि आपको कहना चाह रहा है, उसका संक्षिप्तीकरण आपको यहाँ देना है। जैसे पोइट यहाँ क्या कहना चाहता है, द पोइट प्राइजेज द ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर परमानेंस। की कवि यहाँ सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करता है, एंड जॉय दे प्रोवाइड, और उनके द्वारा हमें किस प्रकार की खुशी या आनंद की अनुभूति होती है। ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और वह कवि जो है वो सुंदर वस्तु के बारे में भी हमें बता रहा है, उसका भी वर्णन वो कर रहा है। पॉइंट नंबर जो 3 है वो बनेगा एक्सप्लेनेशन का। और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन के अंदर जिन लाइनों के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है, वो डिस्क्राइब किया गया जो फैक्ट है, तथ्य है, वो हमें लिखना है और हम स्वयं अपने खुद के सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। एज इट इज यदि आप लाइनें उतारोगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उन लाइनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपनी स्वयं के लैंग्वेज के जो सेंटेंस है वो बनाकर हम उनको हल करेंगे। जैसे यहाँ जो दी गई लाइनें हैं वो किस प्रकार से हम हल करेंगे, द पोइट सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज परमानेंट एंड इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ देयर टाइम, इट इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय फॉर अस, इट
provide us with a shelter full of quietude, a sleep with sweet dreams and health with soft breathing also. It soothes us when we are sorrowful, gives us a sweet also and health with a soft breathing. सॉफ्ट ब्रीथिंग के साथ में हम बात करेंगे, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ हमने इसको हल किया। द पोइट सेज, यानी कवि कह रहा है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक जो सुंदर वस्तु है वो परमानेंट यानी स्थायीकरण उसका होता है, एंड इट्स ब्यूटी, और इसकी जो सुंदरता होती है वो हमेशा इंक्रीज ही होती है यानी बढ़ती रहती है विद द टाइम, इसके समय के साथ साथ में भी। इट इज़ ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, और इससे एक अनंत सुख या आनंद की अनुभूति होती है। इट प्रोवाइड अस विथ ए शेल्टर फुल ऑफ क्वाइटिट्यूड, और इससे हमें एक जो शरण स्थली प्राप्त होती है, ए स्लीप एंड स्वीट ड्रीम्स, तो आप वहाँ आरामदायक नींद के साथ में मधुर सौपन भी देख सकते हो, एंड हेल्थ विथ ए सॉफ्ट ब्रीथिंग आल्सो, और वहाँ आप आरामदायक तरीके से श्वास ले सकते हो। इट सूट्स अस व्हेन वी आर सोरोफुल, गिव्स अस ए स्वीट स्लीप एंड हेल्थ विथ सॉफ्ट ब्रीथिंग, तो वहाँ हमें आरामदायक स्थिति के अंदर श्वास लेने का, सोने का और मधुर सौपन देखने का जो शुभ अवसर है वो प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम इन पंक्तियों को हल करेंगे, यानी जो भी एक्सप्लेन की 2 एक्सप्लेन आएगी आपके, और 2 में से आपको एक एक्सप्लेन हल करनी होगी। तो इस प्रकार से इसके 3 पॉइंटों के साथ में हम इसको हल करेंगे। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, 13वां जो प्रश्न है वो हमें मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो आंसर है वो कितने शब्दों में देना है, 80 वर्ड्स के अंदर देना है, और इसके जो मार्क्स है वो 4 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा, और 4 अंक का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको अथवा के अंदर मिलेगा, यानी कि इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन आपको हल करना है। तो आइए हम देखते हैं, प्रथम जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज द पोइट वांट द मैप्स टू बी ब्लॉटेड विथ स्लम्स, कि यहाँ पर कवि हमें पूछ रहा है, व्हाई डज द पोइट वांट द मैप्स टू बी ब्लॉटेड विथ स्लम्स, कि यहाँ गंदी बस्ती के अंदर जो विद्यालय है वहाँ कवि उस मैप के बारे में जो वर्णन है वो क्यों कर रहा है, उसके बारे में कवि मैप के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ जो आंसर है वो दिया गया है, द डर्टी येलो कलर्ड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विथ पिक्चर्स एंड मैप्स, देयर कॉन्सिस्ट्स ऑफ ए पिक्चर ऑफ द ड्रामेटिक शेक्सपियर, कि वहाँ उस विद्यालय की जो डर्टी वॉल्स है, जो येलो डर्टी कलर्ड की वाल है, उनको सजाया गया है किससे, ड्रामेटिक शेक्सपियर की फोटो के साथ में। ए पिक्चर डिपिशिएटेड ए क्लियर स्काइड डाउन पिक्चर ऑफ बिल्डिंग विथ डोम्स, और ऐसे भवन जो बड़े बड़े गुंबद वाले हैं, वर्ल्ड मैप एंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर सुंदर जो घाटियाँ हैं उनके भी दृश्य वहाँ लगाए गए हैं। हाउ एवर, जैसा कि दीज पिक्चर्स कॉन्ट्रास्ट विद द फोगी वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं दूर दूर के एक अंधकारमय संस्कार से जो आ रहे हैं, विथ डार्क स्ट्रीट, एक अंधेरी गलियों से, क्रैम्प्टेड हॉल से, इग्नोरेंस जो अज्ञानता से आ रहे हैं, गरीबी से आ रहे हैं, भूख से पीड़ित जो बच्चे हैं वो वहाँ विद्यालय के अंदर आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वहाँ की जो दीवारें हैं उनकी हालात ख़राब है, लेकिन फिर भी वहाँ जो सुंदर पिक्चर है वो एक ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर की वहाँ पिक्चर लगाई हुई। थस द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज अनजस्टिफाइड, इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ की जो दीवारें हैं वो एक अन्यायोचित है, वहाँ की सिचुएशन के वो बिल्कुल ही विपरीत है। इसी का जो क्वेश्चन है एक अथवा के अंदर आपको दूसरा क्वेश्चन मिलने वाला है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, कि ये रोड साइड स्टैंड से जो प्रश्न है वो लिया गया है, इसको आपको हल करना है। आप दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको हल कर सकते हो आप। तो यहाँ व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड का जो आंसर है वो होगा, द पीपुल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड डिड नॉट वांट चैरिटीज, दे वांटेड टू मनी अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपुल, दिस थॉट could improve their a lot a little, they offered their produce for sale। तो यहाँ देखिए कवि हमें कहना चाह रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ के जो लोग हैं वो सड़क किनारे से गुजरने वाले लोगों से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं,
तो वो उम्मीद करते हैं कि द पीपुल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड, पुट अप का मतलब प्रस्तुत कर रखा है या जिन्होंने जमा रखा है। पुट अप आपके फ्रेजल वर्ब के अंदर भी है, जिसका मतलब होता है प्रस्तुत करना या फिर कुछ जमा कर रखना, कि जिन लोगों ने वहाँ रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, सड़क के किनारे थड़ी लगा रखा है, डिड नॉट वांट चैरिटी, वो किसी प्रकार की दया नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का वो दान नहीं चाहते हैं। दे वांटेड टू अर्न सम मनी, वो कुछ धन कमाना चाहते हैं, किससे? शहर के लोगों से। और उनका विचार करना है कि वो भी इम्प्रूव करे अपने जीवन के अंदर थोड़ा बहुत। दे ऑफर्ड देयर प्रोड्यूस फॉर सेल, और उनके पास में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनको वो बेचकर उन्हीं से धन कमाना चाहते हैं, किसी से वो चैरिटी नहीं चाहते, यानी किसी से वो दान नहीं चाहते। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ोगे, प्रश्न नंबर 14 आपको मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 या फिर 25 वर्ड्स के अंदर इनका आपको आंसर देना है। और 2 क्वेश्चन यहाँ होंगे और ईच क्वेश्चन हैव एन 2 मार्क्स, यानी कि इस प्रकार से इन प्रश्नों के नंबर हो जाएंगे 4। तो यहाँ 6 नंबर आपके एक्सप्लेन के होंगे और 13वें नंबर के 4 नंबर होंगे, 14वें नंबर के 4 नंबर होंगे। 6, 4, 10 और 4, 14 नंबर। इस प्रकार से आपको 14 नंबर जो है वो केवल पोइट्री के आपको मिलने वाले, इसलिए आप 6 जो पोइट्री है उन पोइट्री के ऊपर विशेष फोकस रखें, जिससे कि आपके ये 14 जो नंबर है वो कवर हो सके और इनमें आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो 14वें प्रश्न के अंदर आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोई सा भी क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन डालें, लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा एक बार फिर से और जो वीडियो है वो भी देखने। लिस्ट द थिंग्स दैट काज सफरिंग एंड पेन, ये क्वेश्चन ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है और यहाँ पूछा गया है लिस्ट द थिंग दैट काज सफरिंग एंड पेन, कि इस प्रकार की वस्तुएं बताइए, इस प्रकार की वो वस्तुएं बताइए जिनका कारण दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीज थिंग्स आर। तो यहाँ उस ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर सफरिंग से संबंधित जो वर्ड है वो डिसअपॉइंटेड यूज हुआ है, लेक ऑफ नोबिलिटी यूज हुआ है, अनहेल्थी एंड इवल वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स जो वर्ड है वो यहाँ सफरिंग के यूज हुए हैं। यहाँ सफरिंग के भी हैं और हैप्पीनेस के भी कुछ वर्ड्स हैं, तो वो भी आपको देखने हैं कि हैप्पीनेस के जो वर्ड्स हैं वो कौन से यूज हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज डेनियंस एंड सेवरलिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड्स, ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। तो यहाँ हमें बताना है कि जो टाइगर है उसका दृष्टिकोण कैसा है, डेनियंस है या सेवरलिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम दीज वर्ड्स वी लर्न दैट टाइगर्स आर द डेनियंस ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो फ्री, बोल्ड एंड ग्रेसफुल, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, कि वह जो टाइगर्स है वो व्यक्तियों से किसी प्रकार से भी भयभीत नहीं है और वह जंगल के अंदर अपने शौर्य के साथ में वहाँ रह रहे हैं, अपने वैभव के साथ में रह रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से व्यक्ति का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको विशेष फोकस करना है कि आपके सिलेबस की दी गई जो 6 पोइट्री है उनको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, जिससे आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिल सके। और आगामी बोर्ड परीक्षा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।